बोलो कैची धाम की जय, नीम करोली बाबा की जय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। और जैसा कि आप मेरे जयकारे से समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा ब्लॉग बहुत ही खास है और ब्लॉग कहाँ का होने वाला है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आज हम लोग जा रहे हैं विद फैमिली कैची धाम नीम करोली बाबा जी के दर्शन के लिए। और हमारा ये आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल इसलिए क्योंकि हम अपनी बेटी प्रणविता चौहान को कैची धाम नीम करोली बाबा जी का आशीर्वाद दिलाने के लिए लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये इसकी फ़र्स्ट आउटिंग है और पहली आउटिंग बाबा के दरबार से हो तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। और कहते हैं ना कि सफ़र का मज़ा तो रास्ते में, और रास्ते इतनी खूबसूरत हो तो सोचिए मज़ा कितना ज़्यादा होगा। आप कितने सुंदर नज़ारों का दर्शन करते हुए आप जाते हैं और आपके सराउंडिंग देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। यहाँ पे सनराइज़ हो रहा है और सनराइज़ होते हुए पहाड़ों का सनराइज़ बहुत ही खूबसूरत होता है। और हम जब भी इस रूट पे जाते हैं तो रास्ते में एक सलडी जगह आती है और ये भैया की शॉप है, और यहाँ पे सबसे बेस्ट पकौड़ी और पहाड़ी जो झम रायता होता है जो सीधा नाक में चढ़ता है, वो हम यहाँ पे हमेशा खाते हैं। और जब भी मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग जब भी आओ यहाँ पे ज़रूर पहाड़ी रायता और यहाँ की पकौड़ियाँ ट्राई करो। और आप ये देखिए हमारी मम्मी के फेस एक्सप्रेशन से देखिए कि उनको पहाड़ी झम रायता खाकर कैसा लग रहा है। सही बताऊँ तो उनसे तो खाया ही नहीं गया, वो इतनी तेज़ लग रहा था, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने खाया ही नहीं। बाकी हम लोगों ने तो बहुत ज़्यादा खाया और हम जब भी आते हैं यहाँ पे पहाड़ी झम रायता और पकौड़ी ज़रूर खाते हैं। हम लोगों ने यहाँ के भैया से ये पहाड़ी रायता बनाने की रेसिपी ले ली है और अब हम इसको घर पर ट्राई करेंगे, एक बार देखते हैं कि ये वही टेस्ट आता है या नहीं। और ये सलडी कहाँ पर पड़ती है इसके बारे में आपको यहाँ के जो भैया हैं, जो इस शॉप के मालिक हैं, वो आपको बताएंगे कि आपको आना कहाँ है। हेलो भैया, कैसे हैं आप? भीमताल रोड सलड़ी, भीमताल से 10 किलोमीटर पहले, काठगोदाम से 12 किलोमीटर। थैंक यू भैया एड्रेस बताने के लिए। और अब हम लोग आ चुके हैं भीमताल। भीमताल का देखिए ये है झील का किनारा, और सामने से आपको कितनी सुंदर झील दिख रही है। और जब सूरज की पहली किरण, जब सनराइज़ होता है और उसकी जो किरणें होती हैं वो झील पर पड़ती हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है। और इस झील की सबसे अच्छी बात यह है कि इस झील के बीचों बीच में एक बहुत ही सुंदर आइलैंड है, जहाँ पर आपको एक अच्छा रेस्टोरेंट मिल जाएगा खाने पीने के लिए। और यहाँ पे फ़िश एक्वेरियम है, जहाँ पे बहुत मैनी मैनी टाइप्स की स्पीसीज़ की फ़िशेज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो जब भी आप कैची धाम भवाली जाओ तो रास्ते में भीमताल आए, आप वहाँ पर भी आप इंजॉय कर सकते हो। अब हम फाइनली कैची धाम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे देखिए कितनी सारी शॉप्स हैं। एक टाइम हुआ करता था जब मैं यहाँ पर पढ़ता था तो यहाँ पे कोई शॉप नहीं होती थी, मुश्किल से एक शॉप होती थी जहाँ पर प्रसाद मिलता था। और अब यहाँ ये इतना मंदिर इतना विश्व भर में, इवन अपने देश में नहीं विदेशों में भी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, और जहाँ से दुनिया भर से बहुत ही श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। एक बार आप सभी लोग मेरे साथ जयकारा लगाएं, बोलो कैची धाम की जय, बोलो नीम करोली महाराज की जय, जय बाबा की। मैं आप लोगों को कैची धाम के दर्शन बाहर से ही करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मंदिर प्रांगण में अंदर कैमरा और मोबाइल वर्जित है, तो इसलिए मैं आप लोगों को यहीं से दर्शन करवाता हूँ। तो आप लोग बाबा जी के धाम के यहीं से दर्शन कर लीजिए। जय बाबा की। और अब हम दर्शन करने के बाद में बाहर जो शॉप्स हैं वहाँ पर आ गए, और ये देखिए हमारा बेटा, इसको जहाँ पर भी टॉयज़ दिख गए तो इसको बस टॉय लेने ही हैं, चाहे कुछ भी हो। और बाबा जी के दर्शन करने के बाद और थोड़ी शॉपिंग करने के बाद अब हम लोगों को लग चुकी है भूख, और हमने बहुत रास्ते में एक अच्छी सी लोकेशन देखकर हमने वहाँ पे पिकनिक स्पॉट को एंजॉय किया। और हम लोग घर से ही खाना बना कर लेके आए थे कि स्पिरिचुअल आउटिंग के साथ साथ हमारी पिकनिक भी हो जाए। और नेचर में, पहाड़ों के बीच, खूबसूरत वादियों के बीच में खाने का स्वाद 4 गुना और बढ़ जाता है। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।